नमस्ते दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा ऑडियो बुक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको पैसों के बारे में आपकी समझ को हमेशा के लिए बदल देगी। यह यात्रा सिर्फ आंकड़ों, जटिल आर्थिक सिद्धांतों या शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में नहीं है। यह यात्रा मानव इतिहास, सभ्यता के विकास और उस एक चीज के बारे में है जिसने हमारे जीने, सोचने और परस्पर व्यवहार करने के तरीके को गहराई से प्रभावित किया है, और वो चीज है पैसा। आज हम जैकब गोल्डस्टीन की अद्भुत और विचारोत्तेजक किताब मनी बुक, द ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ मनी बिकेम मनी की गहराइयों में उतरेंगे। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक खिड़की है जो हमें उस जटिल तंत्र को समझने में मदद करती है जिसे हम पैसा कहते हैं। यह हमें सिखाती है कि पैसा केवल एक विनिमय का माध्यम नहीं है, यह विश्वास, नवाचार और मानवीय इच्छाओं का एक जीता जागता प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि कागज का एक टुकड़ा जिस पर कुछ अंक छपे होते हैं इतनी शक्ति कैसे रखता है? या कैसे एक डिजिटल संख्या जो आपके बैंक खाते में दिखती है आपके सपनों को पूरा करने या उन्हें चकनाचूर करने की क्षमता रखती है? जैकब गोल्डस्टीन अपनी किताब में इन सभी सवालों के जवाब देते हैं, हमें पैसे के अविश्वसनीय इतिहास के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, कौड़ियों और पत्थरों से लेकर सोने के सिक्कों, कागजी मुद्रा और अब क्रिप्टोकरेंसी तक। इस ऑडियो बुक स्क्रिप्ट का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको प्रेरित करना है। यह आपको पैसों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाने, वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाने और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित करेगा जहां पैसा आपका स्वामी नहीं, बल्कि आपका सबसे वफादार सेवक हो। हम इस यात्रा में सीखेंगे कि पैसा कैसे हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हम समझेंगे कि कैसे इसका विकास हमारे समाज और संस्कृतियों को आकार देता रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम सीखेंगे कि इस ज्ञान का उपयोग करके हम अपने व्यक्तिगत वित्त को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने वित्तीय लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम पैसों के उस मायावी संसार में प्रवेश करने वाले हैं जहां इतिहास, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान एक साथ मिलकर एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। आइए शुरू करते हैं पैसे के सच्चे अर्थ को समझने की इस रोमांचक यात्रा को। पैसा क्या है? पैसे का जन्म और विकास। दोस्तों, इससे पहले कि हम जैकब गोल्डस्टीन की यात्रा में आगे बढ़े, आइए सबसे पहले इस मूलभूत प्रश्न पर विचार करें, पैसा क्या है? आपके मन में शायद सबसे पहले सिक्के, नोट या बैंक खाते में मौजूद अंक आएंगे। लेकिन क्या पैसा बस इतना ही है? गोल्डस्टीन हमें बताते हैं कि पैसा इससे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है। यह मानव विश्वास का एक उत्पाद है। जी हां, विश्वास का। कल्पना कीजिए हजारों साल पहले की दुनिया को। लोग एक दूसरे से सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। इसे वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम कहते हैं। मुझे गेहूं चाहिए, आपके पास गेहूं है, मेरे पास कपड़े हैं। हम अदला-बदली कर लेते हैं। यह आसान लगता है ना? लेकिन इसकी अपनी सीमाएं थीं। दोहरे संयोग की समस्या। मुझे गेहूं चाहिए और आपके पास गेहूं है, लेकिन आपको मेरे कपड़े नहीं चाहिए। अब क्या? मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे मेरे कपड़े चाहिए और जिसके पास ऐसी चीज हो जो आप लेना चाहें। यह बहुत मुश्किल और समय लेने वाला था। मूल्य का माप। एक बकरी कितने गेहूं के बराबर है? या एक कपड़ा कितने अंडों के बराबर? अलग अलग वस्तुओं का मूल्य मापना बेहद मुश्किल था। विभाजन की समस्या। आप एक बकरी को आधा काटकर उसे कुछ गेहूं के बदले नहीं दे सकते। स्थानीयता। उदास स्माइली वस्तु विनिमय केवल छोटे समुदायों या पड़ोसी क्षेत्रों तक ही सीमित था। दूर के व्यापार के लिए यह व्यावहारिक नहीं था। इन समस्याओं ने मानव मस्तिष्क को एक समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया, एक ऐसी वस्तु जो सभी के लिए स्वीकार्य हो, जिसे आसानी से विभाजित किया जा सके, जिसका मूल्य स्थिर हो और जिसे दूर तक ले जाया जा सके। यहीं से पैसे का जन्म होता है। पैसे के शुरुआती रूप, कौड़ियां और वस्तु पैसा। इतिहास में विभिन्न समाजों ने अलग अलग वस्तुओं को पैसे के रूप में इस्तेमाल किया। अफ्रीका और प्रशांत द्वीपों में कौड़ियां, काउरी शेल्स, एक महत्वपूर्ण मुद्रा थी। चीन में नमक और रेशम और अमेरिका में तंबाकू भी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल हुए। गोल्डस्टीन बताते हैं कि इन वस्तुओं को पैसा इसलिए माना जाता था क्योंकि लोग उन पर विश्वास करते थे कि वे मूल्यवान हैं और उन्हें भविष्य में स्वीकार किया जाएगा। यह विश्वास ही पैसे की नींव है। सोचिए, किसी को एक कौड़ी क्यों चाहिए होगी? क्योंकि उसे पता था कि कोई और उसे कौड़ी के बदले कुछ और दे देगा। यह सिर्फ एक अनुमान नहीं था,
यह एक सामूहिक विश्वास था। ऋण एक दोधारी तलवार। गोल्डस्टीन बताते हैं कि ऋण पैसे जितना ही पुराना है। वस्तु विनिमय के समय से ही लोग एक दूसरे से उधार लेते और देते रहे हैं। ऋण बस भविष्य की सेवा या वस्तु के लिए वर्तमान में मूल्य का आदान प्रदान है। शुरुआती सभ्यताओं में ऋण अक्सर फसल या सेवाओं के रूप में होता था। अगर कोई किसान बीज के लिए उधार लेता था तो उसे फसल कटने के बाद चुकाना होता था। यह एक सामाजिक बंधन था। लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था में ऋण ने एक अलग रूप ले लिया है। बैंक ऋण जब आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं या व्यवसाय शुरू करने के लिए बिजनेस लोन लेते हैं तो बैंक वास्तव में कोई मौजूद पैसा नहीं देता, बल्कि आपके खाते में नया पैसा बना देता है। गोल्डस्टीन इस बात पर जोर देते हैं कि अधिकांश आधुनिक पैसा बैंक ऋण के माध्यम से ही बनता है। यह एक चौंकाने वाला तथ्य है ना? बैंक आपके भविष्य की कमाई पर विश्वास करके पैसा बनाते हैं। क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का तात्कालिक ऋण है। आप अभी सामान खरीदते हैं और बाद में भुगतान करते हैं। यह सुविधा तो देता है, लेकिन अगर बुद्धिमानी से इस्तेमाल न किया जाए तो अत्यधिक ब्याज दरों के कारण यह एक जाल बन सकता है। ऋण का सकारात्मक पक्ष, ऋण हमेशा बुरा नहीं होता। यह आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन है। व्यवसाय ऋण लेते हैं निवेश करने के लिए, जिससे नौकरियां पैदा होती हैं और उत्पादकता बढ़ती है। व्यक्ति ऋण लेते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए या घर खरीदने के लिए, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। ऋण का नकारात्मक पक्ष, जैकब गोल्डस्टीन हमें चेतावनी देते हैं कि अनियंत्रित ऋण विनाशकारी हो सकता है। अत्यधिक व्यक्तिगत ऋण दिवालियापन का कारण बन सकता है, जबकि बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ऋण आर्थिक संकटों को जन्म दे सकता है। इतिहास हमें सिखाता है कि आर्थिक बूम अक्सर ऋण संचालित होते हैं और जब ये बुलबुले फटते हैं तो परिणाम गंभीर होते हैं। प्रेरणा और सबक। ऋण को समझें, ऋण से डरे नहीं बल्कि इसे समझें। जान लें कि यह कैसे काम करता है, इसकी लागत क्या है और यह आपके वित्तीय भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। समझदारी से उपयोग करें। ऋण का उपयोग केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए करें, जैसे शिक्षा, व्यवसाय या एक ऐसा घर जो आपकी वित्तीय स्थिति के अनुकूल हो। उपभोक्ता ऋण, जैसे क्रेडिट कार्ड पर उच्च ब्याज वाला ऋण, से बचें। समय पर चुकाएं। अपने ऋणों का प्रबंधन बुद्धिमानी से करें और उन्हें समय पर चुकाएं ताकि ब्याज की लागत कम हो और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे। मुद्रास्फीति, क्रय शक्ति का अदृश्य चोर। मुद्रास्फीति का अर्थ है समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी। आसान शब्दों में, आज जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, भविष्य में उससे कम सामान खरीद पाएंगे। जैकब गोल्डस्टीन हमें बताते हैं कि मुद्रास्फीति कोई आधुनिक घटना नहीं है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। रोमन साम्राज्य में मुद्रास्फीति, रोमन साम्राज्य में जब सरकार को अधिक धन की आवश्यकता होती थी तो वे सिक्कों में सोने या चांदी की मात्रा कम कर देते थे और उसमें सस्ती धातु मिला देते थे। इससे अधिक सिक्के बनते थे, लेकिन प्रत्येक सिक्के का वास्तविक मूल्य कम हो जाता था, जिससे कीमतें बढ़ती थीं। यह एक शुरुआती प्रकार की मुद्रास्फीति थी। आधुनिक मुद्रास्फीति के कारण आज मुद्रास्फीति कई कारकों के कारण हो सकती है, जिनमें शामिल हैं पैसे की आपूर्ति में वृद्धि। यदि केंद्रीय बैंक बहुत अधिक पैसा छापता है और उसे अर्थव्यवस्था में डालता है तो पैसे का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। मांग में वृद्धि। यदि वस्तुओं और सेवाओं की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। लागत में वृद्धि। कच्चे माल या श्रम की लागत बढ़ने से भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। मुद्रास्फीति का प्रभाव। मुद्रास्फीति आपकी बचत को चुपचाप खा जाती है। आज के 1000 रुपए शायद 10 साल बाद 700 रुपए के बराबर हों, अगर मुद्रास्फीति 4 से 5% प्रति वर्ष हो। यह आपके वेतन की क्रय शक्ति को भी कम कर देती है। पेंशनभोगी और निश्चित आय वाले लोग मुद्रास्फीति से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। प्रेरणा और सबक। जागरूकता। मुद्रास्फीति को एक अदृश्य दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि एक आर्थिक वास्तविकता के रूप में समझें। यह हमेशा मौजूद रहती है। निवेश करें, अपनी बचत को निष्क्रिय न छोड़ें। इसे ऐसी जगहों पर निवेश करें जो मुद्रास्फीति को मात दे सकें, जैसे स्टॉक, रियल एस्टेट या इंडेक्स फंड। निवेश आपके पैसे को बढ़ने में मदद करता है, उसकी क्रय शक्ति को बनाए रखता है और बढ़ाता है। वित्तीय योजना बनाएं। अपनी वित्तीय योजनाओं में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें। रिटायरमेंट के लिए योजना बनाते समय भविष्य की जीवन यापन की लागत को बढ़ा चढ़ाकर आंकें। पैसे का नया अवतार। और अब जैकब गोल्डस्टीन हमें पैसे के सबसे हाल के और सबसे क्रांतिकारी विकास की ओर ले जाते हैं, डिजिटल पैसा।
बैंक खाते और डेबिट क्रेडिट कार्ड। पहले पैसा भौतिक सिक्कों या नोटों के रूप में था। अब यह आपके बैंक खाते में संख्याओं के रूप में मौजूद है। जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो कोई भौतिक पैसा नहीं बदलता, बस एक सर्वर पर संख्याओं में बदलाव होता है। यह फिर से विश्वास पर आधारित है कि बैंक आपके पैसे को सुरक्षित रखेगा और लेन देन को सही ढंग से रिकॉर्ड करेगा। ऑनलाइन भुगतान और मोबाइल वॉलेट, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, भारत में यह क्रांति अभूतपूर्व है। इन प्रणालियों ने लेन देन को अविश्वसनीय रूप से तेज और सुविधाजनक बना दिया है। आप पलक झपकते ही किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी। जैकब गोल्डस्टीन की किताब के बाद से क्रिप्टोकरेंसी का उदय हुआ है। बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी ने विश्वास के एक नए प्रतिमान को जन्म दिया है। यहां विश्वास किसी सरकार या केंद्रीय बैंक में नहीं, बल्कि एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क और ब्लॉकचेन नामक तकनीक में है। यह पैसे के इतिहास में एक और बड़ा विश्वास का छलांग है। डिजिटल पैसे का प्रभाव। सुविधा, लेन देन पहले से कहीं अधिक आसान हो गए हैं। स्पीड, पैसा दुनिया भर में सेकंडों में स्थानांतरित हो सकता है। समावेशिता, उन लोगों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ी है जिनके पास पारंपरिक बैंक खाते नहीं थे। जोखिम, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी और डेटा गोपनीयता के नए जोखिम भी सामने आए हैं। प्रेरणा और सबक। बदलते समय के साथ चलें, डिजिटल पैसा भविष्य है। इसे अपनाने में संकोच न करें। इन तकनीकों को समझें और उनका सुरक्षित रूप से उपयोग करें। सावधानी, डिजिटल दुनिया में भी सावधानी बरतें। अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा करें। सीखते रहें, क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन जैसी नई प्रौद्योगिकियां लगातार विकसित हो रही हैं। इनके बारे में सीखते रहें ताकि आप सूचित निर्णय ले सकें। यह जरूरी नहीं कि आप इनमें निवेश करें, लेकिन इनकी समझ होना भविष्य के लिए आवश्यक है। जैकब गोल्डस्टीन की मनी बुक हमें सिखाती है कि पैसा केवल एक स्थिर इकाई नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाला और लगातार विकसित होने वाला विचार है। इसकी जटिलताओं को समझकर हम इसके प्रवाह को अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं और एक मजबूत वित्तीय भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगले भाग में हम जैकब गोल्डस्टीन की ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि से प्राप्त व्यक्तिगत वित्तीय सबक पर ध्यान केंद्रित करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में इन ज्ञान को लागू कर सकते हैं। धीमा ट्रांजिशन संगीत। 3. जैकब गोल्डस्टीन से सीखे गए व्यक्तिगत वित्तीय सबक। दोस्तों, हमने जैकब गोल्डस्टीन की मनी बुक के माध्यम से पैसे के इतिहास और उसके विकास को समझा। हमने देखा कि कैसे पैसा विश्वास, नवाचार और मानवीय जरूरतों का परिणाम है। अब समय है इस गहरे ज्ञान को अपने व्यक्तिगत वित्तीय जीवन से जोड़ने का। गोल्डस्टीन हमें सीधे तौर पर वित्तीय सलाह नहीं देते, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत पैसे का इतिहास हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है जो हमें अपने वित्तीय भविष्य को सशक्त बनाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रेरणादायक सबक दिए गए हैं। 1. अविश्वास की नींव को समझें और उस पर निर्माण करें। हमने सीखा कि पैसा विश्वास पर टिका है। सरकार पर विश्वास, बैंक पर विश्वास और एक दूसरे पर विश्वास। आपके व्यक्तिगत वित्त के लिए भी यही बात लागू होती है। खुद पर विश्वास, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, अपनी वित्तीय आदतों को बदलने की अपनी शक्ति पर विश्वास करें। प्रक्रिया पर विश्वास, बजट बनाने, बचत करने और निवेश करने की प्रक्रिया पर विश्वास करें। ये तरीके समय के साथ फल देते हैं। नियमितता में विश्वास, छोटे नियमित कदम जैसे हर महीने थोड़ी बचत करना बड़े परिणाम देते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे छोटे सिक्के मिलकर बड़ी धनराशि बनाते हैं। प्रेरणा, अपने वित्तीय निर्णयों पर दृढ़ विश्वास रखें। अनिश्चितता के क्षणों में याद रखें कि पैसा विश्वास का एक उपकरण है और आप अपने वित्तीय भविष्य में विश्वास पैदा कर सकते हैं। 2. अनुकूलनशीलता और सीखने की निरंतरता। पैसा हमेशा बदलता रहा है, कौड़ियों से सिक्कों तक, कागज से डिजिटल तक और अब क्रिप्टोकरेंसी तक। इस बदलाव की कहानी हमें सिखाती है कि वित्तीय दुनिया हमेशा गतिशील रहेगी। नया सीखने के लिए तैयार रहें। वित्तीय साक्षरता कोई एक बार की चीज नहीं है। बाजार बदलते हैं, तकनीक बदलती है और आर्थिक सिद्धांत विकसित होते हैं। हमेशा नए निवेश के अवसरों, वित्तीय उत्पादों और आर्थिक रुझानों के बारे में सीखने के लिए खुले रहें। बदलते परिवेश के अनुकूल बने। यदि आप पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे तो आप पिछड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अभी भी केवल नकदी पर निर्भर हैं, तो आप डिजिटल भुगतान की सुविधा और दक्षता को खो रहे हैं। अपनी वित्तीय रणनीति को लगातार विकसित करें। प्रेरणा, पैसे के इतिहास में जो समाज सबसे ज्यादा अनुकूल रहा, वो ही समृद्ध हुआ। आप भी अपने व्यक्तिगत वित्त में अनुकूलनशीलता अपनाकर समृद्ध हो सकते हैं।
ज्ञान ही शक्ति है, खासकर वित्तीय दुनिया में। 3 मूल्य को समझें, सिर्फ कीमत को नहीं। गुजरते इतिहास में पैसे के अलग अलग रूप थे, लेकिन उनका मूल उद्देश्य मूल्य का प्रतिनिधित्व करना था। असली मूल्य बनाम कृत्रिम मूल्य। क्या आप महंगे गैजेट्स पर पैसा खर्च कर रहे हैं जिनका मूल्य तेजी से घट रहा है, या आप शिक्षा, अनुभव या ऐसे निवेश पर पैसा लगा रहे हैं जो समय के साथ मूल्य बढ़ाते हैं? उपभोक्तावाद से बचें। जैकब गोल्डस्टीन की किताब आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे पैसे का उपयोग सिर्फ खरीदने के लिए नहीं, बल्कि निर्माण करने के लिए भी किया जा सकता है। क्या आप उन चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं जो आपको क्षणिक खुशी देती हैं, या उन चीजों पर जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान करती हैं? समय का मूल्य। पैसे का एक महत्वपूर्ण पहलू समय का मूल्य भी है। आज का 1000 रुपए भविष्य के 1000 रुपए से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसे निवेश किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। अपने खर्चों और निवेशों पर विचार करें। क्या वे आपके असली मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं? मूल्य आधारित खर्च और निवेश आपको सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। 4 ऋण की शक्ति को समझदारी से नियंत्रित करें। हमने देखा कि ऋण इतिहास भर में एक शक्तिशाली उपकरण रहा है जो विकास को गति देने में सक्षम है, लेकिन अगर अनियंत्रित हो तो विनाशकारी भी हो सकता है। अच्छे ऋण बनाम बुरे ऋण। शिक्षा ऋण जो आपकी कमाई की क्षमता बढ़ाता है, या घर के लिए ऋण जो एक संपत्ति बनाता है, अच्छा ऋण हो सकता है। क्रेडिट कार्ड का उच्च ब्याज वाला ऋण जो अनावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च होता है, वह बुरा ऋण है। कर्ज के जाल से बचें। अपने आप को इतना कर्ज में न डुबोएं कि आप उससे बाहर न निकल सकें। हमेशा अपनी चुकौती क्षमता से अधिक कर्ज न लें। स्वस्थ क्रेडिट स्कोर बनाएं, क्योंकि बैंक विश्वास पर काम करते हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर यह दर्शाता है कि आप भरोसेमंद हैं। समय पर बिलों का भुगतान करके और बुद्धिमानी से ऋण का प्रबंधन करके एक मजबूत क्रेडिट इतिहास बनाएं। अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए ऋण का उपयोग एक उपकरण के रूप में करें, न कि एक बोझ के रूप में। समझदारी से ऋण का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि आप हमेशा अपने ऋण पर नियंत्रण रखें, न कि आपका ऋण आप पर। 5 मुद्रास्फीति से खुद को बचाएं और अपने पैसे को बढ़ाएं। मुद्रास्फीति एक अदृश्य शक्ति है जो समय के साथ आपके पैसे की क्रय शक्ति को कम कर देती है। निवेश करें, सिर्फ बचत न करें। अपनी बचत को केवल बैंक खाते में रखने से वह मुद्रास्फीति से हार जाएगी। अपने पैसे को ऐसी जगहों पर निवेश करें जहां वह मुद्रास्फीति से तेज गति से बढ़ सके, जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या अन्य विकासोन्मुख निवेश। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अपने सभी अंडे एक टोकरी में न डालें। अपने निवेश को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में फैलाएं ताकि किसी एक क्षेत्र में गिरावट का आप पर कम प्रभाव पड़े। दीर्घकालिक सोच। पैसे के इतिहास में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। वित्तीय बाजारों में भी ऐसा ही होता है। अल्पकालिक उतार चढ़ाव से परेशान न हो। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपनी मेहनत की कमाई को मुद्रास्फीति के चुपचाप खा जाने नहीं दे सकते। अपने पैसे को काम पर लगाएं। निवेश को अपनी वित्तीय रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा बनाएं। 6 वित्तीय साक्षरता को प्राथमिकता दें। गोल्डस्टीन की किताब हमें सिखाती है कि पैसे की कार्यप्रणाली को समझना कितना महत्वपूर्ण है। खुद को शिक्षित करें, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, वित्तीय सलाहकार से बात करें, विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। अपनी शब्दावली बढ़ाएं। ब्याज दरें, कंपाउंडिंग, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, बॉन्ड, इन सभी शब्दों का अर्थ समझें। सवाल पूछें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो सवाल पूछने से न डरें। अज्ञानता महंगा हो सकता है, विशेष रूप से वित्त में। ज्ञान आपको सूचित निर्णय लेने, अवसरों को पहचानने और वित्तीय जाल से बचने में मदद करता है। यह आपके हाथ में सबसे शक्तिशाली उपकरण है। जैकब गोल्डस्टीन की मनी बुक सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है, यह एक मार्गदर्शक है जो हमें सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है और इस समझ का उपयोग हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। यह हमें सशक्त करती है कि हम अपने वित्तीय भाग्य के निर्माता खुद बने। अगले और अंतिम भाग में हम इन सभी सीखों को एक साथ लाएंगे और आपको ठोस कार्य योजनाएं प्रदान करेंगे ताकि आप जैकब गोल्डस्टीन के ज्ञान को अपने वित्तीय जीवन में लागू कर सकें और एक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकें। अपनी वित्तीय नियति के निर्माता बने। कार्य योजना और समापन। दोस्तों, हमने जैकब गोल्डस्टीन की मनी बुक की गहराई में गोता लगाया है, पैसे के इतिहास, उसके विकास और उससे जुड़े मूलभूत विश्वास के सिद्धांतों को समझा है। हमने ऋण और मुद्रास्फीति जैसी आधुनिक जटिलताओं को भी परखा और देखा कि कैसे ये हमारे वित्तीय जीवन को प्रभावित करते हैं। अब समय आ गया है इन सभी प्रेरणादायक सीखों को ठोस कार्य योजनाओं में बदलने का,
ताकि आप अपनी वित्तीय नीति के सच्चे निर्माता बन सकें। याद रखें, पैसा एक उपकरण है और जैकब गोल्डस्टीन ने हमें दिखाया है कि यह कितना शक्तिशाली उपकरण है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। यहाँ कुछ कार्य योजनाएं दी गई हैं जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद करेंगी। एक, अपनी वित्तीय मानसिकता को पुनर्परिभाषित करें। पैसा एक उपकरण है, अंत नहीं। पैसा साध्य नहीं, बल्कि एक साधन है। यह आपको अपने सपनों को पूरा करने, अनुभवों को जीने और दूसरों की मदद करने में मदद करता है। इस मानसिकता को अपनाने से आप पैसे के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। प्रचुरता की मानसिकता। उदास स्माइली, यह विश्वास करें कि आपके पास पर्याप्त पैसा कमाने और उसे बढ़ाने की क्षमता है। डर और कमी की मानसिकता से बाहर निकलें। सीखने के लिए खुले रहें, स्वीकार करें कि वित्तीय दुनिया गतिशील है। हमेशा सीखने, प्रश्न पूछने और नई जानकारी को आत्मसात करने के लिए तैयार रहें। 2, वित्तीय साक्षरता को अपना सबसे बड़ा निवेश बनाएं। जैकब गोल्डस्टीन ने दिखाया कि पैसे की कार्यप्रणाली को समझना कितना महत्वपूर्ण है। पढ़ें, सुनें, देखें, वित्तीय किताबें पढ़ें, जैसे यह किताब, विश्वसनीय वित्तीय पॉडकास्ट सुनें और प्रमाणित वित्तीय सलाहकारों के वीडियो देखें। बुनियादी बातों को जानें, बचत, निवेश, ऋण, कंपाउंडिंग, मुद्रास्फीति, कर, इन सभी की बुनियादी समझ विकसित करें। वित्तीय समाचारों का पालन करें, अर्थव्यवस्था और बाजारों पर नजर रखें। यह आपको सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा। एक संरक्षक खोजें, यदि संभव हो तो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिसने सफलतापूर्वक अपनी वित्तीय यात्रा तय की हो और जो आपको सलाह दे सके। 3, अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। बिना लक्ष्य के आप वित्तीय यात्रा पर भटक सकते हैं। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। ओ स्पेसिफिक, उदास स्माइली, मैं अमीर बनना चाहता हूं, नहीं, बल्कि मैं 5 साल में 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके घर खरीदना चाहता हूं। ओ मेजरेबल, अपने लक्ष्यों को संख्यात्मक रूप से परिभाषित करें। ओ अचीवेबल, सुनिश्चित करें कि लक्ष्य यथार्थवादी हो। और रेलेवेंट, उदास स्माइली, सुनिश्चित करें कि लक्ष्य आपके जीवन के मूल्यों से मेल खाते हों। ओ टाइम बाउंड, उदास स्माइली, लक्ष्य पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें। अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक लक्ष्य। ओ अल्पकालिक, 1 से 3 वर्ष आपातकालीन निधि बनाना, छोटे ऋण चुकाना। ओ मध्यम अवधि, 3 से 10 वर्ष घर का डाउन पेमेंट, कार खरीदना, बच्चे की शिक्षा के लिए बचत। ओ दीर्घकालिक, 10+ वर्ष रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चे की शादी, विरासत छोड़ना। लिखें और समीक्षा करें, अपने लक्ष्यों को लिख लें और उन्हें नियमित रूप से मासिक या त्रैमासिक समीक्षा करें। 4, एक बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। यह वित्तीय प्रबंधन का आधारशिला है। अपनी आय और व्यय को ट्रैक करें, आप कहां पैसा कमा रहे हैं और कहां खर्च कर रहे हैं, इसकी पूरी तस्वीर प्राप्त करें। ऐप, स्प्रेडशीट या पेन पेपर का उपयोग करें। आवश्यकता बनाम इच्छा, उदास स्माइली, अपने खर्चों को 2 श्रेणियों में बांटें। आवश्यकताओं, किराया, भोजन, उपयोगिताओं पर ध्यान दें और इच्छाओं, बाहर खाना, मनोरंजन पर सोच समझकर खर्च करें। 50-30-20 नियम पर विचार करें, अपनी आय का 50% आवश्यकताओं के लिए, 30% इच्छाओं के लिए और 20% बचत और ऋण चुकौती के लिए आवंटित करें। यह एक सामान्य दिशा निर्देश है जिसे आप अपनी स्थिति के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। नियमित रूप से समीक्षा और समायोजन करें, जीवन बदलता है, इसलिए आपका बजट भी बदल सकता है। इसे हर महीने या हर कुछ महीनों में जांचें और आवश्यकतानुसार समायोजित करें। 5, सबसे पहले खुद को भुगतान करें, बचत को प्राथमिकता दें, उदास स्माइली। यह सबसे शक्तिशाली वित्तीय आदतों में से एक है। स्वचालित बचत, जैसे ही आपका वेतन आता है, स्वचालित रूप से अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत अपने बचत या निवेश खाते में स्थानांतरित करें। आपातकालीन निधि, कम से कम 3 से 6 महीने के जीवनयापन के खर्चों के बराबर एक आपातकालीन निधि बनाएं। इसे एक अलग, आसानी से सुलभ खाते में रखें। यह आपको अप्रत्याशित खर्चों के लिए ऋण लेने से बचाएगा। बचत के लिए एक उद्देश्य रखें, घर के डाउन पेमेंट, शिक्षा या रिटायरमेंट जैसे विशिष्ट लक्ष्यों के लिए बचत करें। उद्देश्य आपको प्रेरित रखता है। 6, समझदारी से निवेश करें। मुद्रास्फीति को मात देने और अपने पैसे को बढ़ाने के लिए निवेश आवश्यक है। निवेश के मूल सिद्धांतों को जानें, कंपाउंडिंग की शक्ति को समझें, आपके पैसे पर ब्याज पर ब्याज। अपने जोखिम सहिष्णुता को समझें, आप कितना जोखिम लेने को तैयार हैं। आपकी उम्र और लक्ष्य भी इसमें भूमिका निभाते हैं। विविधीकरण, अपने निवेश को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों, स्टॉक,
बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और विभिन्न क्षेत्रों में फैलाएं। दीर्घकालिक सोचें, शेयर बाजार में अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। ऐतिहासिक रूप से इक्विटी ने लंबी अवधि में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। पेशेवर सलाह लें। यदि आप निवेश के बारे में अनिश्चित हैं तो एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। 7 ऋण का प्रबंधन करें और उससे मुक्ति पाएं। ऋण को अपने ऊपर हावी न होने दें। उच्च ब्याज वाले ऋणों को प्राथमिकता दें। क्रेडिट कार्ड ऋण या व्यक्तिगत ऋण जैसे उच्च ब्याज वाले ऋणों को जल्द से जल्द चुकाने पर ध्यान केंद्रित करें। ऋण चुकौती रणनीतियां। ओ डेट स्नोबॉल। सबसे छोटे ऋण से शुरू करें, उसे चुकाएं, फिर अगले छोटे ऋण पर स्विच करें। ओ डेट एवलांच। उच्चतम ब्याज दर वाले ऋण से शुरू करें। नया अनावश्यक ऋण लेने से बचें, अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाएं। 8 अपने आप को सुरक्षित रखें। वित्तीय सुरक्षा केवल पैसे बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखने के बारे में भी है। बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और संपत्ति बीमा जैसे आवश्यक बीमा कवर लें। कानूनी दस्तावेज, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज बनाएं। साइबर सुरक्षा। अपने ऑनलाइन खातों को सुरक्षित रखें, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और फिशिंग स्कैम से सावधान रहें। 9 कृतज्ञता और योगदान, जिसका उपयोग आप दूसरों की मदद करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए कर सकते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करें। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। यह एक सकारात्मक मानसिकता बनाता है। वापस दें, दान करें, स्वयं सेवा करें या अपने ज्ञान और समय को दूसरों के साथ साझा करें। दूसरों की मदद करना आपके जीवन को एक गहरा अर्थ देता है। जैकब गोल्डस्टीन की किताब से हमें पता चलता है कि पैसा सामाजिक है या हमें समाज से जोड़ता है। क्लोजिंग थॉट्स। जैकब गोल्डस्टीन की मनी बुक हमें सिखाती है कि पैसा कोई स्थिर, रहस्यमय इकाई नहीं है, बल्कि एक मानवीय आविष्कार है जो समय के साथ विकसित हुआ है। इसका मूल विश्वास में निहित है और यह मानव नवाचार और अनुकूलनशीलता का एक वसीयतनामा है। इस किताब से हमें मिलने वाली सबसे बड़ी प्रेरणा यह है कि हम पैसे के रहस्यों को समझ सकते हैं और इसे अपने जीवन में एक शक्तिशाली सहयोगी बना सकते हैं। यह आपको सशक्त करता है कि आप केवल पैसे कमाने के लिए काम न करें, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। आपकी वित्तीय यात्रा एक मैराथन है, कोई दौड़ नहीं। इसमें धैर्य, दृढ़ता और निरंतर सीखने की आवश्यकता होती है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यदि आप बुनियादी सिद्धांतों पर टिके रहते हैं तो आप वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा के अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम होंगे। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है, विश्वास ही आधार है, अनुकूलनशीलता कुंजी है और कार्य ही वह चिंगारी है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देगी। आज से ही अपनी वित्तीय नियति की बागडोर अपने हाथों में लें। छोटे कदम उठाएं, लगातार सीखें और अपनी यात्रा में विश्वास रखें। पैसा आपके जीवन का सार नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके सपनों को पूरा करने और एक सार्थक जीवन जीने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। तो दोस्तों, जैकब गोल्डस्टीन की मनी बुक से मिली प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें। जागरूक बने, शिक्षित बने और सशक्त बने। आपका वित्तीय भविष्य आपके हाथों में है। अगर आपको यह ऑडियो बुक स्क्रिप्ट और जैकब गोल्डस्टीन की मनी बुक से मिली अंतर्दृष्टि पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स और वित्तीय सामग्री प्राप्त कर सकें। अगली बार तक अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और एक समृद्ध जीवन जिएं। धन्यवाद।